फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम शेयर मार्केट को माइक्रो और माइक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट 3-4 दिन के एक ड्रास्टिकली निफ्टी ने फॉल किया है। ठीक है, 4 दिन के कंटिन्यूस फॉल के बाद मार्केट आज थोड़ा स्थिर होने की कोशिश किया है और ठीक है, और हमारे जो मिड कैप थे वो अच्छे खासे आज रिकवर किए हैं और देखते हैं आगे में क्या होता है। लेकिन देखिए, ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है और हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मार्केट को एक अर्निंग सपोर्ट चाहिए, जो कहीं अर्निंग सपोर्ट नहीं दिख रही है और जब तक अर्निंग सपोर्ट नहीं होगा मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये स्थिरता कब तक बनी रहती है। आज तो मिड कैप ने अच्छे रिकवर किए हैं और लगभग मिड कैप इंडेक्स में 1000 पॉइंट की रिकवरी आई है और सारे इंडेक्स लगभग ग्रीन में ही थे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। इसके ऊपर एक ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया है कि उन्होंने अपने सर्वे में बताया है कि निफ्टी कहाँ तक गिरेगी। तो देखिए, निफ्टी कहाँ तक गिरेगी शेयर मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक एंटिसिपेट तो कर सकते हैं। तो एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग ब्लूमबर्ग ने जो सर्वे किया है उससे निफ्टी लाइकली टू फॉल 5%। तो अभी हम करंट लेवल से देखें तो निफ्टी अभी चल रहा है लगभग 23,100 के आसपास है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 5% यदि फॉल दिखाएगा तो लगभग निफ्टी 22,500 के लेवल के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम आपको मंथली टाइम फ्रेम दिखाएं तो देखिए, निफ्टी का मंथली कैंडल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यदि निफ्टी 5% फॉल करती है तो वो लगभग आपके इस लेवल के आसपास आएगी, लगभग 22,500 22,400 के आसपास। और टेक्निकली देखें तो ये टिप क्या है, ये 20 EMA है। 20 EMA पे मार्केट को आना चाहिए, यहाँ पे हर्डल लेना चाहिए, ऐसा ब्लूमबर्ग ने अपने सर्वे में बताया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करता है। ठीक है, और एक और हमारी जो कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी जो महंगाई है वो दिसंबर महीने के कंपैरिजन में अभी कम हुई। दिसंबर मंथ में हमारी जो CPI की डेटा थे वो लगभग 5.48 का था और सॉरी नवंबर मंथ 5.48 का था और जो दिसंबर में 5.22 हो गया है। ठीक है, दिसंबर में वो आया है 5.22। ठीक है, इससे पहले नवंबर में क्या थे, नवंबर में जो थे वो थे 5.48। ठीक है, तो ठीक है, अभी इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग से इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली कम हुआ है कि नहीं इस पर तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक अमेरिका में हलचल चल रही है कि वहाँ की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड यील्ड तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और वहीं पर उनका बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन अपने 2 महीने की लो पे आ गया। अपने इट केम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ लास्ट 2 मंथ। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे जो है बॉन्ड यील्ड्स का इंक्रीज करने के पीछे का रीज़न क्या है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो बढ़ गया है कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार अच्छी तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो जिसके बिहाफ पे फेड इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। ठीक है, जैसे आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट वो बहुत हाई है। ठीक है, तो जब हम वहाँ के एम्प्लॉयमेंट डेटा पॉजिटिव आई तो जिसके बेस पर वहाँ के रेट कट हो सकते हैं। यदि वहाँ के इंटरेस्ट रेट कम हुए, यदि वहाँ का इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो क्या होगा कि वहाँ की जो बॉन्ड यील्ड है वो और शूट करेगी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट में एक इन्वर्स रिलेशन चलता है, एक बढ़ता है तो एक कम होता है। तो जब वहाँ के इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे वहाँ के, तो वहाँ का जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, शूट करेगा, जैसे कि वहाँ के बॉन्ड मार्केट में एक हलचल। वैसे ही बिटकॉइन को जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन विन किया था तो उसमें बोले थे कि वो एक रिजर्व करेंसी बनाएंगे, बिटकॉइन की एक रिजर्व करेंसी बनाएंगे, जिसकी वजह से
बिटकॉइन ने बहुत अधिक शूट किया था, ठीक है। तो अभी वो अपने 2 महीने के लोएस्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पे तो हलचल ऐसे ही बनी रहती है, ठीक है। और हमारी जो क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स हैं, देख तो उस रिजल्ट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद नहीं दिख रही है। हमारे जो एनालिस्ट लोग हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं कि शायद ये क्वार्टरली 3 2025 का रिजल्ट थोड़ा ठंडा रहे, क्योंकि हमारी जो एक अच्छी खासी ग्रोथ करने वाली सेक्टर थी, ठीक है, जिसमें कि ग्रोथ मेंटेन रहता था, वो सेक्टर है फार्मा सेक्टर, ठीक है, वो सेक्टर है फार्मा। तो इस क्वार्टरली 3 2025 के रिजल्ट में फार्मा सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब जब फार्मा में ग्रोथ नहीं दिख रही है, आईटी सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो फिर थोड़ी ये कॉशियस रहने की टेंशन है। तो जब तक अर्निंग, देखिए ओवरऑल मार्केट कब ऊपर जाएगा, मार्केट तभी ऊपर जाएगा जब हमारी कंपनियों में ग्रोथ होगी, ठीक है, हमारी कंपनियों में क्या होगी, ग्रोथ होगी। और ग्रोथ तभी आएगी जब हमारे कंज्यूमर्स के हाथ में पैसे आएंगे, ठीक है। तो हमारा कंज्यूमर ढीला ढाला पड़ा हुआ है, तो कहाँ से ग्रोथ आएगा। और जबकि देखिए अभी क्या बोलते हैं, हमारी जो रुपीज़ है वो डॉलर के एक अगेंस्ट में क्या हो रही है, अपने निचले न्यूनतम स्तर पे है, अपने सबसे नीचे स्तर पे चल रही है, लगभग 86 तो 31 के आसपास हमारा रुपीज़ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वैल्यू है, तो जब किसी इंडियन करेंसी की जब वैल्यू डिप्रिसिएट होती है, वैल्यू कम होती है, तो हमारे फार्मा और आईटी सेक्टर में एक बूम मिलना चाहिए, ठीक है, उनकी कंपनियों को, क्योंकि बेसिकली ये सब अमेरिका रिलेटेड मतलब इनके जो मेन बिजनेस वो अमेरिका में होते हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब कि जब हम वहाँ से डॉलर लेके आएंगे अमेरिका से इंडिया में कन्वर्ट कराएंगे, तो डॉलर के अगेंस्ट में हमको अधिक पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो कंपनियों के लिए ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज होना चाहिए। यदि आप डॉलर लेके आए हैं और यहाँ पे आके रुपीज़ के वैल्यू कम है, तो $1 के अगेंस्ट में आपको अधिक पैसे मिलने चाहिए। जब आपको अधिक पैसे मिलेंगे तो आपकी जो ग्रॉस मार्जिन वो इंक्रीज होगी, ठीक है, आपकी मार्जिन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कंपनियों के लिए, आईटी और फार्मा कंपनियों के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी इन द स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स उनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो ये एक कंसर्न की बात है, ठीक है। और तो कोई पॉइंट डिस्कस करने को आज है नहीं। अभी मार्केट को लेके भी यही है कि अभी निफ्टी को 1-2 दिन यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़ डायरेक्टली सीधे नहीं गिरती है, ठीक है, पहले गिरेगी, थोड़ी बढ़ेगी, गिरेगी, ऐसे करके ऐसे ऊपर जाएगी, थोड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है, एक चैनल में चलती है, तो मार्केट ने कंटिन्यूअस फॉल दिया है, ठीक है। तो अब मार्केट हो सकता है एक रिट्रेस्ट करे, एक रिट्रेस्ट ना करे तो वहाँ पे 2-4 दिन टाइम बिताए, उसके बाद फिर वो फर्दर अगर फॉल करना होगा तो फर्दर फॉल करेगा, ठीक है। पहले वो क्या करेगी, पहले वो कुछ दिन टाइम बिताएगा यहाँ पे, कहीं पहले कुछ दिन टाइम बिताएगा यहाँ पे टाइम बिताएगा, उसके बाद यदि तो वो फॉल करना होगा तो करेगा, या फिर जैसे उसका उस समय मार्केट में अप्रोच आएंगे वो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बाकी मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कोई यदि आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।